इसमें हम लोग जानेंगे DSC 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 23 अक्टूबर 2021 को, उसमें कौन कौन से सवाल आए थे DSC 3 हिंदी ऑनर्स में, तो उसको बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। पहला इसमें आपको पहला में ऑब्जेक्टिव सवाल है ग्रुप ए में, तो ऑब्जेक्टिव सवाल 1 से लेकर 10 तक है। तो पहला को यशोधरा के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ख रश्मिरथी के रचनाकार कौन है, इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। गौ में है माखनलाल चतुर्वेदी की किसी एक कविता के नाम लिखे। किसी एक कविता जो आप जानते हैं, जैसे दीप से दीप जले, कोई भी इसमें आप लिख सकते हैं। अंगा घ में है झांसी की रानी नाटक है या नहीं, झांसी की रानी कविता है, तो इसमें नहीं होगा आंसर। अंगा भारत भारती क्या है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, तो इसका आंसर होगा काव्य कृति। भारत भारती काव्य कृति है। चौ मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चिरगांव में हुआ था, तो इसका आंसर होगा चिरगांव। 6 में है 9 दो 11 होने का अर्थ भाग जाना। जो किसी एक लोक साहित्य के नाम लिखे, तो इसमें आप लोक गीत लोक नाटक लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। झारखंड का एक प्रमुख साहित्यकार का नाम लिखे, तो इसका आंसर होगा प्रमुख साहित्यकार सुशीला सामंत। या में है रांची के किसी एक कवि के नाम लिखे, तो इसमें आप जसीता करकट्टा या महुआ माझी कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आप जानते हैं। दूसरा में है 5 नंबर वाला, निम्नलिखित प्रश्न के संक्षेप उत्तर दे। पहला प्रश्न है लोक साहित्य की विवेचना प्रस्तुत करें 5 नंबर, अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य परिचय दे। दोनों में से एक आपको बनाना होगा। ग्रुप बी में जाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी 15 × 4 15 चौके 60 नंबर, और 1 नंबर वाला 10 यानी 70, और 5 नंबर वाला 1 यानी 75। टोटल 75 नंबर का एग्जाम में आप ये इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाती है यह 15 नंबर वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम भरा है, शोधारण स्पष्ट करें। इसमें आप इस क्वेश्चन में आप सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम भरा है, तो इसमें आप झांसी की रानी का उदाहरण दे सकते हैं कि झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का ये कविता का 1-2 पंक्ति लिख दे, उसके बाद यह पंक्ति राष्ट्रीय प्रतीक के प्रेम है, उनके सब कविता में राष्ट्र के प्रति प्रेम भरा है, राष्ट्रीय प्रेम भरा है, तो उसमें आप 1 पंक्ति 2 पंक्ति लिख के उसकी व्याख्या करें और वो अपने अनुसार लिखते हैं, तो इसमें हो जाएगा। चौथा में लोक संस्कृति का अवधारणा की मीमांसा करें, यानी लोक संस्कृति कोई भी लोक का संस्कृति कैसा है, रहन सहन कैसा है, उसमें आप इसमें लिख सकते हैं। 5वां में लोकगीत और लोक कथाओं में समाज पर क्या प्रभाव है, उनका उद्देश्य को स्पष्ट करें। जैसे अलग अलग समाज का अलग अलग लोकगीत होता है, लोक कथा होता है, जैसे लोक कथा किसी भी पुराने लोगों का कथा होता है कि यह आदमी ऐसा ऐसा किया, तो आप यह लिख सकते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी लोग अच्छे काम करते हैं तो उसका कथा को गाया जाता है, दूसरों को बोला जाता है, क्योंकि उससे कोई लोग प्रेरणा ले और उससे कुछ सीखे। इसीलिए लोक कथा को हम लोग घर घर किसी की कथाओं को कहते हैं या लोकगीत कहते हैं कि उससे कोई प्रेरणा मिले, जो समाज आगे जाके सुधार हो, उसके बारे में इसमें हो सकता है। 6वां में है लोक नाटक का सांस्कृतिक पर प्रभाव को स्पष्ट करें। जैसे लोक नाटक का अपना संस्कृति है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आपको स्पष्ट करना होगा। 7वां में है सिया राम शरण गुप्त की काव्य धारा की मीमांसा कीजिए। ये मीमांसा या स्पष्ट कीजिए या स्पष्ट कीजिए, दोनों एक ही है। तो आप मीमांसा लिखा हुआ तो अलग
होगा वो ना सोचें, क्योंकि स्पष्ट और मीमांसा या व्याख्या, संक्षेप, ये सब एक ही प्रकार से है, यानी कि लिखने का तरीका अलग है, इसका मतलब एक ही होता है। 8वां में है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की नारी भावनाओं को स्पष्ट करें। मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना कैसे थी उसको आपको स्पष्ट करना होगा। तो ये थे DSC 3 का क्वेश्चन, जो कि आपको रांची यूनिवर्सिटी 2021 का एग्ज़ाम में पूछा था, यानी जो एग्ज़ाम 23 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को हुआ था, वो एग्ज़ाम में यह पूछा गया था। जो सेक्शन था 18-21 सेक्शन के विद्यार्थियों के लिए ये सवाल आए थे। नेक्स्ट में आपका भी ये सवाल 1-2 सवाल रिपीटेड करते हैं, क्योंकि कुछ ही टॉपिक है तो सवाल ही कुछ ही तो बनेंगे, इसीलिए आप यह सवाल को अच्छा से जानें।